हाँ तो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी सेट 2, जो कि द्वितीय शाब्दिक परीक्षा का है और पूर्णांक है 40, समय है 1.5 घंटे। तो आपको क्वेश्चन सेट, मॉडल सेट आपको आप निकाल लिए होंगे, आशा करते हैं। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर सभी का बताएंगे। आपका पास सेट होगा तो सेट, नहीं है तो आप सेट निकाल लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न में है, चौपाल का जीवन किस प्रकार का हुआ करता था। तो आपको अपठित बोध है इसका, तो अपठित में आपको दिया हुआ होगा, तो उसी का अनुसार यहाँ आंसर देना है। तो आंसर दे देखिए, उत्तर होगा इसका, चौपाल पर बहुत ही अच्छा माहौल हुआ करता था। सभी लोग एक साथ बैठकर गप्पे हाँकते थे तथा हंसी मजाक करते थे। वहाँ पर बैठकर लोग एक दूसरे की दुख दर्द बांटा करते थे। दूसरा प्रश्न है, पेड़ कटने का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो उत्तर में लिखना है, पेड़ कटने से लोग अब वहाँ पर बैठ नहीं पाते थे। उसके मन की बात उनके मन में ही दबकर रह गई थी। सब लोग बिखर गया था, कबूतर भी नहीं उड़ गए थे, कबूतर भी कहीं उड़ गए थे। तीसरा में है, उपयुक्त काव्यांश का एक शीर्षक लिखिए। तो इसमें उपयुक्त काव्यांश का एक शीर्षक में क्या है, चौपाल का वो पेड़ लिखिए। खंड ख में क्या है, व्याकरण है। तो देखिए, चौथा प्रश्न है, विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। उत्तर इसका लिखना है, ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश, काश, हाय, ओह आदि। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, देखिए एक पूर्ण विराम के नीचे बिंदु दे देना है। अथवा में भी प्रश्न है इसका, देखिए क में देखिए, हवा खाली स्थान बह रही है, तो हवा धीरे धीरे यहाँ लिखना है, हवा धीरे धीरे बह रही है। हमें अच्छे चरित्र खाली स्थान जीवन निरर्थक है, तो अच्छे चरित्र के बिना। पांचवा प्रश्न है, द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। उत्तर में, ऐसा समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो एवं द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध करवाए, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, शतक, दशक, दोहरा आदि। तो इसमें शुरू वाला क्या, कोई संख्या होना चाहिए, और सेकंड उसके बाद दूसरा पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। अथवा में भी है इसका सवाल, दाल रोटी का समास विग्रह करें और समास का नाम लिखें। तो देखिए, उत्तर में क्या लिखना है, दाल रोटी का समास विग्रह, दाल और रोटी अलग अलग चीज़ है, तो दाल और रोटी होगा। दाल रोटी द्वंद्व समास है, एक साथ जब कोई भी दिखेगा दाल रोटी, है ना, और डैश यहाँ दिखा रहेगा, तो उसमें क्या द्वंद्व समास होता है। खंड ग में देखिए, पाठ्य पुस्तक से है, आपका किताब से ही। छठा प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो इसका उत्तर लिखना है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। मनुष्य को आखिर वे वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसीलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। अथवा में इसका भी सवाल है, भाव स्पष्ट करे, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका उत्तर लिखना है, कवि ने माना है कि धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य अपने जीवन में करना चाहता है, पर इस सब के लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं होता। वह तो उसके मृग तृष्णा के समान ही सिद्ध होकर जाता है। उसे केवल सुखों के प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है, वह उसे प्राप्त कर नहीं पाता, जिस कारण उसका हृदय पीड़ा से भर जाता। हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है, उसी प्रकार हर सुख के बाद दुख का भाव भी निश्चित रूप से छिपा ही रहता है। सातवां प्रश्न है, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। तो इसका उत्तर में होगा, माँ को अपनी जीवन को अनुभव था। अपने अनुभव के अनुसार माँ अपनी बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना,
यह माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार न होने पाए। 8वां प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो इसका उत्तर होगा, फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों को हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वे हिंदी प्रेमी थे। 9 नंबर का प्रश्न है, लेखिका मुन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखे। इसका उत्तर होगा, लेखिका मुन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट था। लेखिका के पिता स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा 4 दीवारों के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। 8वां में प्रश्न है इसका, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो इसका उत्तर होगा, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे। 10वां प्रश्न है, जाज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। इसका उत्तर होगा, जाज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया। 11 नंबर खंड घ में है रचना। अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखें। उत्तर लिखना है, क्वार्टर संख्या 48 सेक्टर 9 बोकारो 14 फरवरी 2022। प्रिय मित्र आशुतोष, नमस्ते। प्रिय मित्र आशुतोष, मुझे पत्र लिखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं और मेरा परिवार भी सकुशल है तथा आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारा सब परिवार भी सब कुशल होंगे। प्रिय मित्र, तुम्हें परिवार सहित मेरे भाई की शादी में आमंत्रण के लिए पत्र लिख रहा हूँ। मेरे भाई की शादी या विवाह 2 दिसंबर 2022 को होने वाला है। फिर प्रिय मित्र, इस शुभ अवसर पर तुम सह परिवार आमंत्रित हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपरिवार के साथ 28 नवंबर से पहले ही विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ जाओ। तुम्हारा मित्र नितेश। 12 नंबर का प्रश्न है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखें। है तो इसमें क में क्या है, कंप्यूटर आज की ज़रूरत। संकेत बिंदु है भूमिका, आधुनिक उपकरण, निर्दोष, गणक, दुष्परिणाम, उपाय। तो भूमिका में लिखना है, आज मानव तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेतहाशा व्याकुल है। आज मानव हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आजकल संस्थाओं तथा उद्योग धंधों में कंप्यूटर का प्रयोग विशाल पैमाने पर हो रहा है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। इसके खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। आधुनिक में लिखना है, आधुनिक युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा यांत्रिक रचना का रूपात्मक, समन्वयात्मक योग और गुणात्मक समन्वय है जो तेज गति से
कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य तो सूचनाओं को सहेजना और साझा करना ही है, परंतु आज कंप्यूटर की सहायता से कई जटिल कार्य भी किए जाते हैं। उपकरण। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर मनुष्य की इन्हीं अद्भुत खोजों में से एक है जिनसे मानव जीवन को लगभग सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, यातायात, संचार आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। गणक। ये गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को क्रम में से स्वचालित रूप से करने में सक्षम है। इसे अंक गणितीय, तार्किक क्रियाओं व अन्य विभिन्न प्रकार की गणनाओं को सटीकता से पूर्ण करने में सक्षम है। दुष्परिणाम। कंप्यूटर से सिर्फ फायदा ही नहीं, कंप्यूटर आने से कुछ नुकसान भी हुए हैं। कंप्यूटर आने से लोग अब कंप्यूटर पर गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग बाहर जाकर खेलना नहीं चाहते हैं। बच्चे अब पढ़ाई लिखाई में कम रुचि दिखाते हैं और कंप्यूटर पर गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, वीडियो देखने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। अगर कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल ना हो और सभी लोग अपने दिमाग का अच्छी तरह इस्तेमाल करें और कंप्यूटर से सिर्फ उतना ही काम ले जितना ज़रूरत हो, तो इससे सभी को फ़ायदा होगा। उपाय। कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ दिन पुराने होने के बाद उनकी स्पीड कम होने लगती है और कई बार वे खुद ब खुद हैंग होने लगते हैं। इन कंप्यूटर की धीमी गति से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर इन्हें फॉर्मेट कर देते हैं। ऐसे में कंप्यूटर, लैपटॉप मौजूद जरूरी डाटा भी नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर को समय समय पर रिफ्रेश भी करना चाहिए ताकि प्रोसेस फास्ट हो। उसके बाद ख में है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। इसका संकेत बिंदु है भूमिका, प्रदूषण का अर्थ, कारण, दुष्परिणाम, उपाय। तो देखिए भूमिका में मनुष्य पर्यावरण की उपज होती है, अर्थात मानव जीवन को पर्यावरण की परिस्थितियाँ व्यापक रूप से प्रभावित करती है। पृथ्वी के समस्त प्राणी अपनी बुद्धि व जीवन क्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। संतुलित पर्यावरण में सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, किंतु जब पर्यावरण में निहित एक या एक से अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ जाती है। प्रदूषण का अर्थ। वास्तव में प्रदूषण जलवायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन है जिससे मनुष्य, अन्य जीवों, औद्योगिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक तत्वों एवं प्राकृतिक संसाधनों को हानि हो या होने की संभावना हो। कारण। पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकले धुओं का सबसे अधिक हाथ है। फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, विभिन्न प्रकार के रसायन आदि का अधिक प्रयोग भी इसके दोषी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से मौसम का संतुलन बिगड़ता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन खराब होता है और प्रदूषण बढ़ता है। दुष्परिणाम। आज प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर, जटिल और विश्वव्यापी होती जा रही है। यद्यपि विश्व के सभी देश प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं, फिर भी औद्योगिक विकास, नागरीकरण, वनों का विनाश और जनसंख्या में अतिशय वृद्धि होने के कारण यह समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व पर्यावरण संस्था, अंतर्राष्ट्रीय वन संरक्षण संस्था ने प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। उपाय। प्रदूषण का निराकरण समय रहते न किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब प्रदूषण की समस्या संपूर्ण मानव जाति को निकल जाएगी। उपायों पर अमल करना अति आवश्यक है। वृक्षारोपण तेजी से कराया जाए एवं अधिक संख्या में नए वृक्ष लगाए जाए। दूसरा, वनों के विनाश पर रोक लगाई जाए। तीसरा, बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्कासन हेतु सुदूर स्थानों पर उचित प्रबंध कराया जाए। चौथा, पेयजल की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। 13 नंबर जो अंतिम सवाल है, हर्बल टूथपेस्ट के लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करें।
है ना। तो विज्ञापन तैयार करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक आयताकार बॉक्स बनाना है या फिर वर्गाकार बनाइएगा, है ना। उसके बाद आपको जिसके बारे में है उसका एक फ़ोटो बनाना है ना, आकृति बनाइएगा। तो हर्बल टूथपेस्ट का है तो हर्बल टूथपेस्ट का आकृति बना दिए। देखिए, हर्बल टूथपेस्ट आपके दांतों को रखे चमकदार, ताजगी को सदा रखे बरकरार। हर्बल टूथपेस्ट के विशेषताएं क्या कराएगा ना, मजबूत दांत, स्वस्थ मसूड़े, दांतों के पीलेपन से छुटकारा, दुर्गंध से छुटकारा। मूल्य 100 रुपये। नोट, सभी स्टोर पर यह मौजूद है। इस प्रकार से आपको अच्छा से बना देना है ना। ऐसा आपको आएगा ही एग्ज़ाम में, क्योंकि पैटर्न इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो आपका विज्ञापन एक आएगा ही, तो आप अच्छा से तैयारी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।